उमर, क्या आप समझते हैं कलेक्टिव ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव फेलियर है? किसी एक सूबे या किसी एक वजीर आला को नहीं इस तरह से इल्ज़ाम देना चाहिए। अलीना, आप ये जी। दुरुस्त बात कर रही हैं कि कोई एक इसका जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमें केपी में कितने मामला चल रहे हैं, सारी उधर यही है कि एक ब्लेमिंग ही होती है कि जी फलां जिम्मेदार है, फलां जिम्मेदार है। उसका हम कलेक्टिवली कोई हल तलाश नहीं करते। होता ही है कि या हम किसी मामले को टोटली पॉलिटिसाइज कर देते हैं, या उसको टोटली मिलिटराइज कर देते हैं, या उसको टोटली पोलिसाइज कर देते हैं। यानी कि हम जो है ना, यानी कि एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते। इधर जो दो ग्रुप हैं, इवन उनके अंदर भी आगे कई ब्रांचेज हैं कि कोई एक साइड पे खड़ा है, कोई दूसरी साइड पे खड़ा है। तो मेरे ख्याल है कि एक तो इनको कोई जरगे का भी इस्तेमाल करना चाहिए, उधर केपी में ये चीज चलती है। दूसरा, अगर कोई किसी तरह से मुमकिन हो सके, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये है कि वेपन्स जो है ना, वेपन उधर बहुत ज्यादा आ गया। दोनों पार्टीज के पास बहुत ज्यादा वेपन है, और दोनों तरफ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है। हमारे जो एक हमसाए ममालिक हैं और जो जिनको मुसलमान मालिक भी हैं, इनके एक कोई एक तरफ से सपोर्ट कर रहा है, कोई दूसरा दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी बहुत सारी जहतें हैं, तो इस पे गौर करना चाहिए। लेकिन जब हम केपी की बात करते हैं तो उसमें चले फेडरल को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन ये तो उनकी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर वो उसको छोड़ के इस्लामाबाद पर हमला कर रहे हो तो उस दौरान इन्होंने क्या मिलके बैठना है? बात तो अभी ठीक है उमर, आपका पॉइंट आ गया। माजरत, वक्त हमारे पास कम है। भट्टी साहब, आपकी राय। मैडम शेख, हुक्मरानों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, अहले इल्म के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पाकिस्तान सिर्फ चंद शहरों का नाम है। बलूचिस्तान के असल मसाइल क्या हैं, केपी में क्या हो रहा है, हम कितनी कवरेज देते हैं, कितना उस पर बात करते हैं। अब केपी की बात कर लें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर कुंडी साहब, आईजी जो केपी के हैं, तीनों डीआई खान से हैं। मुझे शाम के बाद ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर डीआई खान जाकर दिखाएं। चंद ज़िले ऐसे हैं केपी के जहां शाम के बाद ना हुकूमत होती है, ना हुकूमती रिट होती है। और पारा चनार, ज़िला कुर्म, पिछले 15 सालों से क्या कुछ नहीं हो रहा। क्या किसी ने कुछ सोचा है? अभी कल तकरीब हो रही थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, एहसन इकबाल, मुसद्दक मलिक ने खिताब किया। सारों ने बुशरा बीबी पर बात की, लेकिन कुरम पर कोई एक लफ्ज़ नहीं किसी ने बोला। आज अली अमीन गंडापुर को इhtजाज छोड़कर कुरम पारा चनार में होना चाहिए था, और मोहसिन नकवी साहब को भी उनके साथ वहाँ होना चाहिए था। लेकिन शायद हम पाकिस्तान समझते हैं चंद शहरों को, शायद हमारे मफादात पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं। तो केपी हुकूमत की जो कारकर्दगी है गवर्नेंस में और सूबे में, वो तो है ही अफसोसनाक, लेकिन जो मरकज का रवैया है वो भी अफसोसनाक है। मजहर अब्बास साहब, आपसे मैं कुछ सलूशन चाहूँ। ये एक सेंसिटिव एरिया है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा यहाँ पर इस तरह के कशीदगी, फसादात हो चुके हैं, और अब 44 जानें चली गई हैं। सर देखिए, एक तो अलीना बिल्कुल जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं, केपी के चीफ मिनिस्टर और मरकज़ी वज़ीर दाखिला दोनों को पारा चनार में होना चाहिए। देखिए, एक सड़क है और उस सड़क पे न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं अब तक। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, पाकिस्तान की तारीख़ में आपको ये नहीं मिलेगा कि एक सड़क पर रहते हुए इतने कत्ल हुए और पूरी रियासत की नाकामी नज़र आती है। तो इस वक्त जो बिल्कुल ये चंद शहरों के हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लें, बलूचिस्तान पे हम बोल नहीं सकते और कुर्रम को हम दिखा नहीं सकते। बाकी जो सूरत हाल है, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी केपी गवर्नमेंट की है। 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता है, उन्हें इस चीज़ को गौर करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर को कल के एहतजाज, पार्टी एहतजाज करती रहती, पार्टी जाए लॉन्ग मार्च करे, एहतजाज करे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को अपने आप को डिस्टेंस करके इस मसले पर आपको लॉ एंड ऑर्डर फौरन मीटिंग बुलानी चाहिए थी, एपेक्स की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, वज़ीर दाखिला को बुलाना चाहिए था। ये सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि ये एस्केलेट हो सकता है। और बिल्कुल सही है, डीआई खान उठा लें आप, और उठा लें। अभी मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ एक वर्कशॉप में डीआई खान की एक खातून मिली, उन्होंने कहा आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। क्या है? वहाँ टोटली आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन का मगरिब के बाद कंट्रोल होता है, और सिर्फ वही नहीं, टांग वगैरह के इलाके ही नहीं है, दीगर इलाके भी ऐसे हैं कि जहां उसके बाद, और हमें बिल्कुल
ना हम इस पर कवरेज कर रहे हैं, ना इस पे कोई फीचर कर रहे हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं, ये रिटर्न ऑफ 90s आ रहा है, ये रिटर्न ऑफ 2000 आ रहा है। ये जो इस वक्त नेक्टा एक अलर्ट जारी कर देती है, उसके अलावा क्या हमने किया है? जरा गौर तो करें, एनालाइज तो बहुत ही करें। तशवीशनाक बात, और उससे भी तशवीशनाक इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है जिसमें दोबारा से अज़्म दोहराया गया है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि जल्द ही पार्लियामेंट को, अवाम को ये बताया जाएगा कि इस सिलसिले में अमल दरामद की, अमली इक़दामात की हिकमत अमली क्या है।